श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ किसी उपदेश से नहीं, बल्कि एक प्रश्न से होता है। ये प्रश्न धृतराष्ट्र का है, जो नेत्रों से ही नहीं, वरन विवेक से भी अंधे थे। उन्होंने संजय से पूछा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव माम काहे पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस एक श्लोक में ही पूरे महाभारत का सार और धृतराष्ट्र का मानसिक विकार छिपा है। उन्होंने कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा, जिसका अर्थ है वो भूमि जहां न्याय और अन्याय का निर्णय होना था। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने पुत्रों को माम कहा है, मेरे, और पांडु के पुत्रों को पांडवाय, पराये कहकर संबोधित किया। ये भेद ही अधर्म की जड़ है। धृतराष्ट्र का मोह इतना गहरा था कि वे जानते थे कि उनके पुत्र अन्याय की राह पर हैं, फिर भी वे उनके विजय की कामना कर रहे थे। उन्हें भय था कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र के प्रभाव से कहीं उनके पुत्रों का मन न बदल जाए या पांडवों का पुण्य और अधिक बलवान न हो जाए। दुर्योधन का भय और कूटनीति। संजय ने जब धृतराष्ट्र को उत्तर देना शुरू किया तो उन्होंने दुर्योधन की स्थिति का वर्णन किया। दुर्योधन, जो बाहर से अत्यंत शक्तिशाली और आत्मविश्वासी दिख रहा था, भीतर से डरा हुआ था। पांडवों की व्यवस्थित सैन्य रचना को देखकर वो सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। यहां दुर्योधन की कूटनीति स्पष्ट झलकती है। वह द्रोणाचार्य को याद दिलाता है कि पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न है, जिन्हें द्रोण ने ही युद्ध कला सिखाई थी। वह द्रोण को उकसाता है ताकि वे पांडवों के प्रति किसी भी प्रकार की कोमलता न दिखाएं। दुर्योधन ने एक एक करके पांडव सेना के महारथियों भीम, अर्जुन, सात्यकी और विराट के नाम लिए। वो अपनी सेना के महारथियों जैसे भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य का भी उल्लेख करता है, लेकिन उसके शब्दों में एक अनकहा डर छिपा है। वो कहता है कि हमारी सेना भीष्म द्वारा रक्षित है और अजेय है, लेकिन वो ये भूल गया था कि युद्ध केवल हथियारों और सेना की संख्या से नहीं, बल्कि सत्य के आधार पर जीता जाता है। 3. शंखनाद, युद्ध की घोषणा। संवाद की इस घड़ी में वातावरण को चीरती हुई एक आवाज आई। पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए अपना शंख बजाया। वो गर्जना सिंह के समान थी, जिसके तुरंत बाद कौरव सेना के अनगिनत शंख, नगाड़े और ढोल बज उठे। वो कोलाहल पृथ्वी और आकाश में गूंज उठा। परंतु इस कोलाहल का वास्तविक उत्तर तब मिला जब सफेद घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और महाबली भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। पांडव पक्ष की इस ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। आकाश और पृथ्वी उस महाध्वनि से कांप उठे। यहां संजय ये संकेत देते हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, वहां विजय निश्चित है, और ये शंखनाद उसी अंतिम सत्य की उद्घोषणा थी। 4. अर्जुन की प्रार्थना और रथ का मध्य में आगमन। शंखनाद के पश्चात युद्ध की ज्वाला भड़कने ही वाली थी कि तभी अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठाया। अर्जुन वीरता से परिपूर्ण था। उसने अपने सारथी भगवान श्रीकृष्ण से कहा, सैन्योरुभ्योर मध्य रथ स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करें। अर्जुन उन लोगों को अपनी आंखों से देखना चाहता था जिनसे उसे युद्ध करना था। वो उन दुर्मतियों का साक्षात्कार करना चाहता था जो अधर्म का साथ देने के लिए यहां एकत्र हुए थे। भगवान श्री कृष्ण, जो सबके मन की बात जानते थे, मुस्कुराए और रथ को ऐसी जगह खड़ा किया जहां से अर्जुन को भीष्म, द्रोण और अन्य सभी प्रमुख राजा स्पष्ट दिखाई दे। श्री कृष्ण ने केवल इतना कहा, हे पार्थ, यहां एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देखो। 5. मोह का गहरा प्रभाव, योद्धा से एक सामान्य मनुष्य तक। जैसे ही अर्जुन की दृष्टि अपने सगे संबंधियों पर पड़ी, उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया। उसने सामने शत्रुओं को नहीं, बल्कि अपने पिताओं, दादाओं, गुरुओं, मामाओं,
भाइयों, पुत्रों और मित्रों को देखा। ये वो क्षण था जहां अर्जुन का वीर भाव तिरोहित हो गया और मोह ने उसे जकड़ लिया। अर्जुन के मन में ये विचार आने लगा कि क्या राज्य के लोभ में अपने ही कुल का विनाश करना उचित है। उसकी चेतना धुंधली पड़ने लगी। उसे लगा कि यदि वह इन सबको मार देगा तो फिर इस विजय का आनंद किसके साथ मनाएगा। यही वो मानसिक स्थिति है जिसे गीता में विषाद कहा गया है। ये केवल दुख नहीं था, बल्कि एक गहरा भ्रम था। अर्जुन, जो सत्य और असत्य का भेद करने में सक्षम था, अब अपने निजी संबंधों की बेड़ियों में बंध चुका था। 6. शारीरिक और मानसिक संताप। अर्जुन की स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि उसके शरीर में भौतिक परिवर्तन दिखने लगे। उसने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, अपने इन स्वजनों को सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है। यहां तक कि उसका गांडीव धनुष उसके हाथ से फिसलने लगा और उसकी त्वचा जलने लगी। ये वर्णन ये दर्शाता है कि जब मनुष्य का मन द्वंद्व में फंसा होता है तो उसका प्रभाव केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो शरीर को भी जर्जर कर देता है। अर्जुन की ये व्याकुलता उस मनुष्य की व्याकुलता है जो संसार के जाल में फंसकर अपने स्वधर्म को भूल गया है। वो तर्क देने लगा, वो धर्म की बातें करने लगा, लेकिन उसके उन तर्कों के पीछे करुणा नहीं, बल्कि अपना स्वार्थ और ममत्व, मेरापन छिपा था। 1. करुणा या कायरता। अर्जुन का मानसिक विश्लेषण। प्रथम भाग के अंत में हमने देखा कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित हो उठा था। द्वितीय भाग की शुरुआत में यह विचलन एक गहरे दार्शनिक द्वंद्व का रूप ले लेता है। अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं विजय नहीं चाहता, नहीं मुझे राज्य चाहिए और नहीं सुख। यहां अर्जुन एक बहुत बड़ा त्याग करने की बात कर रहा है, लेकिन यह त्याग वैराग्य से नहीं बल्कि भय और आसक्ति से उपजा है। जब मनुष्य किसी कठिन परिस्थिति का सामना करने से डरता है तो उसका मन अक्सर उसे त्याग का रास्ता दिखाता है ताकि वो अपनी कमजोरी को महानता का चोला पहना सके। अर्जुन को लगा कि यदि वो अपनों को मार देगा तो उसे प्राप्त होने वाला सुख रक्त से सना होगा। उसका तर्क था कि जिन लोगों के लिए हम राज्य और सुख चाहते हैं, जब वही नहीं रहेंगे तो इस जीवन का क्या अर्थ। 2. कुलधर्म और सामाजिक विनाश का भय। अर्जुन अब कृष्ण के सामने समाजशास्त्र की दलीलें देने लगता है। वो कहता है कि युद्ध केवल सैनिकों को नहीं मारता, बल्कि ये पूरे कुल, वंश का नाश कर देता है। अर्जुन के अनुसार जब कुल का नाश होता है तो सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाता है, अधर्म बढ़ता है और कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, जिससे अवांछित संतानें, वर्ण संकर पैदा होती है। अर्जुन की ये चिंता पितृऋण और पूर्वजों के प्रति सम्मान से भी जुड़ी थी। उसने तर्क दिया कि ऐसी संतानों के कारण पूर्वजों को मिलने वाला पिंड और जल रुक जाता है और पूरा वंश नरक का भागी बनता है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अर्जुन वही तर्क दे रहा है जो शास्त्रों में लिखे हैं, लेकिन वो इन तर्कों का उपयोग अधर्म के विरुद्ध लड़ने से बचने के लिए कर रहा है। वो भूल गया था कि भगवान स्वयं उसके साथ है और जहां साक्षात नारायण हो वहां नरक का भय कैसा। 3. पाप का आभास और आत्मग्लानि। अर्जुन बाबर पाप शब्द का प्रयोग करता है। वो कहता है, अहो बत महत पापम कर्तु व्यवसिता वयम, अर्थात अहो, आश्चर्य है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी ये महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन की दृष्टि में दुर्योधन और उसके साथी तो लोभ के कारण अंधे हैं और उन्हें कुलनाश का दोष नहीं दिख रहा, लेकिन पांडव तो ज्ञानी हैं, उन्हें तो रुक जाना चाहिए। यही वो मोड़ है जहां मनुष्य अक्सर भ्रमित होता है। हम दूसरों की गलती को अपनी निष्क्रियता का बहाना बना लेते हैं। अर्जुन का ये सोचना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो पाप से बच जाऊंगा, वास्तव में उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से भागना युद्ध करने से भी बड़ा पाप माना गया है। वो करुणा के वशीभूत होकर अपने स्वधर्म को
व्यक्तिगत संबंधों की तराजू पर तौलने लगा था। 4. गांडीव का त्याग, पूर्ण समर्पण की ओर पहला कदम। अर्जुन की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसने अंत में घोषणा कर दी कि यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे युद्ध भूमि में निहत्था देखकर मार भी दे तो वो मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। ये एक वीर योद्धा की सबसे बड़ी पराजय थी। उसने अपने बाणों सहित गांडीव धनुष को रख दिया और शोक से व्याकुल होकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन की आंखों में आंसू भरे हैं और वो अत्यंत कातर हो रहा है। यहां अर्जुन का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका है। वो अब अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं कर पा रहा है। ये स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी अल्पज्ञता को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन का रथ के पीछे बैठना वास्तव में उसके भीतर के अहंकारी योद्धा की मृत्यु और एक जिज्ञासु शिष्य का जन्म था। 5. कृष्ण का मौन, एक गंभीर संकेत। इस पूरे भाग में भगवान श्री कृष्ण मौन है। वे अर्जुन की हर बात को ध्यान से सुन रहे हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन के भीतर का गुबार निकलना जरूरी है। जब तक अर्जुन अपने सारे तर्क नहीं दे देता, तब तक कृष्ण का ज्ञान उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण का ये मौन ये भी दर्शाता है कि ईश्वर हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करने का पूरा अवसर देते हैं, और जब हमारी बुद्धि थक जाती है तभी वे हस्तक्षेप करते हैं। द्वितीय भाग यहां समाप्त होता है, जहां अर्जुन पूरी तरह किंकर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या न करें की स्थिति हो चुका है। अब वातावरण पूरी तरह से तैयार है उस दिव्य उपदेश के लिए, जो न केवल अर्जुन का शोक दूर करेगा, बल्कि आने वाली समस्त मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। भाग 3, विषाद का योग में परिवर्तन और दिव्य संवाद की भूमिका। 1. विषाद से योग की उत्पत्ति। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं कि दुख या विषाद को योग कैसे कहा जा सकता है। प्रथम अध्याय के अंत में हम इसी सत्य को समझते हैं। योग का अर्थ होता है जुड़ना। जब अर्जुन अपनी वीरता के मद में था, तब वो कृष्ण से अलग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सोच रहा था। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में संकट और मानसिक द्वंद्व आया, वो टूट गया। इसी टूटने की प्रक्रिया में वह ईश्वर कृष्ण की ओर मुड़ा। जब दुख मनुष्य को संसार से विरक्त कर ईश्वर के चरणों में ला दे, तो वो दुख साधारण कष्ट नहीं रहता, बल्कि योग बन जाता है। अर्जुन का ये विषाद ही वो द्वार था जिससे होकर ज्ञान की गंगा को बहना था। यदि अर्जुन विचलित न होता, तो गीता जैसा अद्भुत ग्रंथ जगत को कभी प्राप्त नहीं होता। 2. अर्जुन की स्थिति, एक शिष्य का जन्म। तृतीय भाग में हम देखते हैं कि अर्जुन अब केवल एक सेनापति नहीं रहा, वह एक व्याकुल आत्मा बन चुका है जो सत्य की खोज में है। हालांकि औपचारिक रूप से वह दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में स्वयं को शिष्य घोषित करता है, लेकिन प्रथम अध्याय के अंत तक उसकी मनोदशा पूरी तरह बदल चुकी है। उसने स्वीकार कर लिया है कि उसका ज्ञान, जो कुलधर्म और परंपराओं पर आधारित था, उसे इस संकट से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसका रथ के पिछले भाग में बैठ जाना इस बात का प्रतीक है कि उसने अपने जीवन की लगाम अब पूरी तरह श्री कृष्ण को सौंप दी है। वो ये समझ चुका है कि युद्ध के मैदान में खड़ा होना केवल शारीरिक बल का काम नहीं है, बल्कि इसके लिए मानसिक स्पष्टता और आत्मज्ञान की आवश्यकता है, जो उसके पास इस समय नहीं है। 3. कुरुक्षेत्र का आध्यात्मिक रूपक। इस अध्याय का निष्कर्ष हमें यह समझाता है कि कुरुक्षेत्र केवल 5000 साल पहले का एक युद्ध मैदान नहीं है, बल्कि ये हर मनुष्य का हृदय है। हमारे भीतर भी 2 सेनाएं खड़ी हैं। एक ओर पांडव है, जो हमारे शुभ विचार, दया, क्षमा और सत्य का प्रतीक है। दूसरी ओर कौरव है, जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। धृतराष्ट्र हमारे उस अंधे मन का प्रतीक है, जो सब कुछ जानते हुए भी अपने विकारों, पुत्रों के प्रति आसक्त रहता है। अर्जुन वो साधक है
जो धर्म के मार्ग पर चलना तो चाहता है, लेकिन मोह, अटैचमेंट के कारण रुक जाता है। श्री कृष्ण हमारे भीतर का वो विवेक और परमात्मा है जो हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बशर्ते हम अर्जुन की तरह अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उनकी शरण में जाएं। 4. प्रथम अध्याय का अंतिम संदेश, तैयारी एक महासंग्राम की। अध्याय के अंत में संजय धृतराष्ट्र को जो वर्णन सुनाते हैं वो एक चेतावनी भी है। यद्यपि अर्जुन शोकग्रस्त है, लेकिन जिस रथ पर वो बैठा है उसके सारथी स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी हम बड़े निर्णय लेते हैं तो हमारा पुराना ज्ञान और हमारी आसक्तियां हमें रोकेंगी। हम भी अर्जुन की तरह तर्क देंगे, हम भी भागना चाहेंगे, लेकिन भागना समाधान नहीं है। प्रथम अध्याय हमें उस शून्य तक ले आता है जहां से नया सृजन संभव है। यह हमें यह एहसास कराता है कि केवल भावुकता, सेंटिमेंट्स धर्म नहीं है। धर्म वो है जो व्यापक कल्याण के लिए किया जाए। अर्जुन की करुणा स्वार्थी थी क्योंकि वो केवल अपने लोगों के लिए थी। गीता का आगामी संदेश इसी संकुचित करुणा को विश्व प्रेम और निष्काम कर्म में बदलने की यात्रा है। 5. उपसंहार, ज्ञान के सूर्य का उदय। जैसे ही प्रथम अध्याय समाप्त होता है, पाठक की उत्सुकता चरम पर होती है। अर्जुन धनुष छोड़ चुका है, कृष्ण अभी मौन है और युद्ध की घड़ियां टिक टिक कर रही है। ये शांति तूफान से पहले की शांति है। यहां से गीता एक संवाद से उपदेश की ओर बढ़ती है। 5. उपसंहार, ज्ञान के सूर्य का उदय। जैसे ही प्रथम अध्याय समाप्त होता है, पाठक की उत्सुकता चरम पर होती है। अर्जुन धनुष छोड़ चुका है, कृष्ण अभी मौन है और युद्ध की घड़ियां टिक टिक कर रही है। ये शांति तूफान से पहले की शांति है। यहां से गीता एक संवाद से उपदेश की ओर बढ़ती है। अध्याय एक हमें हमारी बीमारी, मोह और अज्ञान से परिचित कराता है ताकि अगले अध्यायों में श्री कृष्ण इसका उपचार कर सकें। इस प्रकार अर्जुन विषादयोग केवल एक योद्धा के रोने की कथा नहीं है, बल्कि ये हर उस मनुष्य की कहानी है जो जीवन के संघर्षों से थककर सत्य की तलाश में अपनी गर्दन झुका देता है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादेर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोध्याय। इसके साथ ही श्रीमद्भगवद्गीता के प्रथम अध्याय की ये विस्तृत व्याख्या पूर्ण होती है। क्या आप इसके बाद के अध्याय, द्वितीय अध्याय सांख्य योग के बारे में भी जानना चाहेंगे?